हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। आज हम बात करने वाले हैं हमारी डिजिटल दुनिया के बारे में। कैसे हम इसे समझें और इसमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कैसे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सफर में हम कुछ खास पड़ावों से गुजरेंगे, जैसे कि हमारा डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, एक अच्छे नेटिजन की क्या पहचान है, ऑनलाइन बातचीत के क्या नियम हैं, सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और आखिर में अपनी डिजिटल संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे डिजिटल फुटप्रिंट की। ये एक ऐसा अदृश्य रास्ता है जिसे हम सब जाने अनजाने में ऑनलाइन दुनिया में छोड़ते जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आज दिन भर में कोई जानकारी ऑनलाइन खोजे, या कोई टिकट बुक किया, या शायद किसी को ईमेल भेजा। हम ये सब रोज करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इन सब कामों से हम अपने पीछे क्या निशान छोड़ रहे हैं। असल में हमारा हर एक क्लिक, हर पोस्ट और हर सर्च डेटा का एक निशान छोड़ता है। इसमें वो वेबसाइट्स भी शामिल हैं जो हम देखते हैं, जो ईमेल हम भेजते हैं, और यहां तक कि हमारे डिवाइस और लोकेशन की जानकारी भी। तो इसी को कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। मतलब इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए हम जो भी डेटा के निशान छोड़ते हैं, वो सब मिलकर हमारी ऑनलाइन पहचान का एक हिस्सा बन जाता है। अब एक और दिलचस्प बात, ये जो फुटप्रिंट है ना, इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है एक्टिव फुटप्रिंट, यानी वो जानकारी जो हम खुद जानबूझकर ऑनलाइन डालते हैं, जैसे ईमेल, पोस्ट्स या मैसेज। और दूसरा होता है पैसिव फुटप्रिंट, मतलब वो डेटा जो अनजाने में ही हमारे पीछे रह जाता है, जैसे हमारा आईपी एड्रेस या ब्राउजिंग हिस्ट्री। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये निशान परमानेंट होता है। इसे आसानी से हम तक वापस ट्रेस किया जा सकता है। भले ही हम कोई पोस्ट डिलीट कर दें, वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर मौजूद रह जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या हमारे डिजिटल फुटप्रिंट का इस्तेमाल हमारे रवैये और काम करने के तरीके को आंकने के लिए हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आजकल कई कंपनियां नौकरी देने से पहले या कॉलेज एडमिशन के वक्त भी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं। मतलब हमारी ऑनलाइन इमेज हमारी असल जिंदगी की इमेज पर सीधा असर डाल सकती है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, तो अगला सवाल यह है कि हम एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक यानी एक नेटिजन कैसे बन सकते हैं। देखिए, नेटिजन का मतलब बहुत सीधा है। कोई भी इंसान जो इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। और एक अच्छा नेटिजन होने का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुरक्षित, नैतिक और कानूनी तरीके से करें। जैसे असल दुनिया में नागरिक होने के नियम हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया के भी हैं। तो इस ऑनलाइन व्यवहार के कुछ बुनियादी नियम हैं जिन्हें हम नेट एटिकेट भी कहते हैं। इसे समझने के लिए हम 3 आसान सिद्धांतों पर ध्यान दे सकते हैं। पहला, नैतिक बने, मतलब किसी का कॉपीराइट ना तोड़ें। दूसरा, सम्मान करें, दूसरों की प्राइवेसी और उनके विचारों का आदर करें। और तीसरा, जिम्मेदार बने, साइबर बुलिंग जैसी चीज़ों से बचें और ऑनलाइन गलत बहसों को बढ़ावा ना दें। यहाँ साइबर बुलिंग की बात आई तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये किसी को भी ऑनलाइन तंग करने, डराने या नीचा दिखाने जैसा है। इसका असर बहुत गहरा होता है और असल जिंदगी में भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसी सोच को लेकर महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, मुझे लगता है कि कंप्यूटर वायरस को भी जीवन मानना चाहिए। हमने अपनी ही छवि में जीवन बनाया है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि डिजिटल दुनिया में हम जो कुछ भी बनाते हैं या शेयर करते हैं, वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सिद्धांतों को हम अपनी रोज़मर्रा की डिजिटल बातचीत, जैसे ईमेल, टेक्स्ट और मैसेजिंग में कैसे अपना सकते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन के भी कुछ शिष्टाचार होते हैं। असरदार बातचीत के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, सटीक रहें, मतलब सीधी और साफ बात करें। लोगों के समय की कद्र करें। बिना वजह बड़ी बड़ी फाइल्स या अटैचमेंट्स भेजने से बचें। ये सब दूसरों के समय और डेटा का सम्मान करना ही है। अच्छा, अब बात करते हैं उस जगह की जो शायद सबसे ज्यादा पब्लिक है, सोशल मीडिया। आइए देखते हैं कि यहां पर सुरक्षित तरीके से कैसे रहा जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो जगह हैं जहां हमारा डिजिटल फुटप्रिंट सबसे तेजी से बढ़ता है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स बने ही शेयरिंग के लिए हैं, इसलिए यहां एक जिम्मेदार नेटिजन बनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने पासवर्ड्स को समझदारी से चुनें। ये भी देखें कि आप किससे दोस्त बना रहे हैं। हर जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। फेक न्यूज़ से सावधान रहें और सबसे ज़रूरी, कुछ भी अपलोड करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें।
ये बात फिर से याद रखने वाली है, एक बार कोई चीज़ ऑनलाइन अपलोड हो गई तो वो हमेशा के लिए वही है, भले आप उसे डिलीट कर दें। इसीलिए कोई भी पर्सनल या सेंसिटिव फाइल शेयर करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और अब आते हैं हमारी आखिरी पड़ाव पर, डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा। इसका मतलब है अपने डेटा, अपने आइडियाज की सुरक्षा करना और साथ ही दूसरों के काम का भी सम्मान करना। यहाँ दो बातें समझना जरूरी हैं, प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी और कॉपीराइट उल्लंघन। प्लेजरिज्म का मतलब है किसी और के काम को अपना बताकर इस्तेमाल करना बिना उसे क्रेडिट दिए, जबकि कॉपीराइट उल्लंघन तब होता है जब आप किसी के काम को बिना उसकी इजाज़त के इस्तेमाल करते हैं, खासकर अगर आप उससे कोई कमर्शियल फ़ायदा उठा रहे हों। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये है कि इस दुनिया में जो हमेशा ऑनलाइन है, प्राइवेसी का असली मतलब क्या है? सच तो ये है कि एक अच्छा डिजिटल नागरिक बनना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें अपनी पब्लिक लाइफ और पर्सनल प्राइवेसी के बीच एक बैलेंस बनाना सीखना होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।